नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग के डाउट रहते हैं, आप कभी कमेंट करते हो कि हमारा 15,000 रुपए का लोन है, 10,000 रुपए का लोन है एंड साथ में आप कमेंट करते हो 50,000 का, 1 लाख का लोन है। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो फिर मैंने सोचा कि एक आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए कि आपके जो डाउट है, ये सारे के सारे क्लियर हो जाएँ। जैसे ईसीएस बाउंस पर क्या कोर्ट केस होगा एंड पर्सनल लोन से ज़िंदगी में अगर कभी भी लोन नहीं दिया तो क्या जेल हो सकती है? और पर्सनल लोन वापस ना देने पर कितने दिन बाद कोर्ट केस से नोटिस आएगा? ठीक है। तो देखिए, आज ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे और ये 5 ही पॉइंट नहीं और भी आपके बहुत सारे जो डाउट रहते हैं, सो आपके क्लियर हो जाएँगे, ठीक है। 1 लाख से कम लोन वालों पर भी होगा कोर्ट केस। आपने थंबनेल सही देखा है एंड आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या-क्या प्रोसेस होता है और क्या नहीं होता है और आप अपने-अपने लोन पर 1 लाख से कम, चाहे आपका कितना भी लोन है, तो आप उस पर लागू कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। देखिए, आपका डाउट रहता है पर्सनल लोन पर कब कोर्ट केस होता है? तो देखिए, अगर पर्सनल लोन आपने लिया हुआ है और आप लोन नहीं दे पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम है कोई, आपको जॉब लॉस आपका हो गया है या फिर अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है या फिर अगर आपको कोई बिज़नेस आपका लॉस हुआ है या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपकी इनकम से ज़्यादा आपका स्टूडेंट की तो वैसे इनकम ही नहीं होती है, बट स्टूडेंट भी एनबीएफसी लोन में फँस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड उनको मिल जाते हैं सिविल स्कोर के बेस पर। बट ये बहुत ही गलत है कि सिविल स्कोर के बेस पर सिविल स्कोर चेक करने के बाद लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोन अगर सिविल स्कोर के बेस पर देंगे और सामने इंसान की, किसी पर्सन की इनकम सोर्स बिल्कुल ज़ीरो हुई, तो उस केस में वो रिटर्न कैसे करेगा वापसी? रिटर्न तो नहीं कर पाएँगे। आप पैसा वापसी ही नहीं दे पाओगे। कहाँ से दोगे जब तक आपकी इनकम नहीं है? तो इस केस में कंपनी को सबसे पहले ये करना चाहिए एंड बैंक को भी कि लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड वैलिड डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए और सिविल रिपोर्ट भी चेक करनी चाहिए कि अगर पहले से लोन है और उसकी ईएमआई कितनी जा रही है, तो ही लोन प्रोवाइड करना चाहिए। बट ऐसा कोई भी हमारे देश में कोई ऐसा चेक नहीं कर रहा है और लोन सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप लोग भी लोन ले रहे हो, बट आप लोगों को फँसाया जा रहा है इस दलदल में। एंड कोर्ट केस का चक्कर देखिए 1 लाख का लोन है, इससे कम में आपके ऊपर केस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है इसमें कुछ एक मायने रखते हैं कि अगर आपने वैलिड डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और आप टाइम टू टाइम ईएमआई भर रहे हो तो नहीं होगा। बट अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, आपकी ईएमआई मिस हो गई, तो उस केस में आपके ऊपर केस होने के चांसेस रहते हैं और किस केस में रहते हैं अगर आपने डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं दिए, आपने कोई फ्रॉड पैन कार्ड दिया है, फ्रॉड आधार कार्ड एंड फ्रॉड अदर कोई अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं जॉब के, तो आपके ऊपर केस भी होगा एंड साथ में आपको फाइन भी लगेगा। आपको डबल पैसा भी वापसी रिटर्न करना पड़ सकता है कंपनी को या बैंक को। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड साथ में इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं एंड पर्सनल लोन वापस नहीं देने पर कितने दिन बाद कोर्ट से नोटिस आएगा, ये भी आपका डाउट रहता है और कौन सा नोटिस है। देखिए, आपको बहुत सारे नोटिस भेजे जाते हैं। सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस भेजा जाता है जो आपका 1 महीने में भी आता है एंड उसके बाद 2 महीने 3 महीने कंप्लीट होने के बाद डिमांड नोटिस आपको मिलता है। अगर डिमांड नोटिस में भी आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो उसके बाद आपको और नोटिस भेजे जाते हैं एंड उसमें अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो 6 से 7 महीने में आपको फिर एक लॉयर द्वारा नोटिस भेजा जाता है। फिर आपको कोर्ट से डायरेक्टली समन आता है एंड आपको जो समन होता है, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उसकी अवहेलना कर लो आप या कुछ ऐसा है, वैसा है। ठीक है? तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट आपके ऊपर एक अगर ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं दोगे, तो जेल नहीं होने वाली है। आपको पता होगा कि अगर जेल होने के चांसेस है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने में है कि अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है या आपका चेक बाउंस होता है या फिर अगर आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए हैं। बट अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करी है, तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। तो आप ये अपने बात दिमाग में बिठा दीजिएगा। अब देखिए, ईसीएस बाउंस होने पर क्या हो सकता है? देखिए, ईसीएस बाउंस होने पर आपको सेक्शन 138 एनआई एक्ट, चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस, देखिए दोनों सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस में, ठीक है? तो आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है। अगर आपने लोन के अगेंस्ट कोई चेक दिया है या ईसीएस मैंडेट
दिया, वो बाउंस हो गया है, तो लेंडर ने आपको लीगल नोटिस भेजा है 15 दिन में पैसे देने का टाइम। ध्यान रखिए, जो आपको नोटिस आता है उसमें 15 डेज़ का जो टाइम दिया जाता है और आपने रिप्लाई नहीं दिया या पैसा नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया और पैसा नहीं दिया, तो तब वो कोर्ट में 138 एनआई एक्ट, ध्यान रखिए, तो 138 एनआई एक्ट का केस डाल सकते हैं आपके ऊपर। आप ये मत सोचिए कि आपका 1 लाख से कम लोन है और आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं हो सकता है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि कौन-कौन से बैंक है और कौन-सी एनबीएफसी कंपनी है जो आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है। और इसके साथ-साथ 138 के साथ अगर कोर्ट ने आपको क्वालिटी या आपको इस तरह से आपने मना कर दिया, कोई नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो 2 साल की जेल या डबल अमाउंट का फाइन आपको लग सकता है और कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने पर आपको इसमें फाइन और जो अगर कोर्ट ने आपको पेमेंट का ऑर्डर दिया और आपने वो भी इग्नोर किया, तो आपको पनिशमेंट भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। मैक्सिमम 1 से 3 महीने तक डिपेंड करता है ये चीज़ सारी की सारी, ठीक है? एंड फ्रॉड का आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो 420 आईपीसी 420 के तहत आपके ऊपर केस फाइल हो सकती है, ठीक है? तो आप ध्यान में रखिए और आपका सिविल रिकवरी केस डाला जाता है। ध्यान रखिए, क्रिमिनल नहीं होता है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, क्राइम की श्रेणी में तभी आता है अगर आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए हैं। बट अगर आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है, तो ये केस आपका सिविल के दायरे में आएगा। ठीक है? तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी है, बट मेन इम्पोर्टेंट ये है कि मैक्सिमम 99% बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं करते हैं क्योंकि केस बहुत लंबा चलता रहता है। बट आपके ऊपर प्रेशराइज़ रिकवरी एजेंसी और बैंक आपको कर सकता है, आपको मेंटली टॉर्चर कर सकता है। ठीक है? अगर आपके साथ इस तरीके से होता है तो आपको जेन्युइन सा नोटिस का रिप्लाई देना है, आप ईमेल कर सकते हो, नोटिस में भी ईमेल होता है, आप उसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उससे लगता है कि जेन्युइन कस्टमर है, बाकी कोई अदर इश्यू नहीं है। ठीक है? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, 1 लाख से कम का लोन है, कोई भी आपको कोर्ट केस इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, कोर्ट केस भी 6, 7, 8 महीने और 1 साल बाद चांसेस रहते हैं। अगर आपको वारंट भी इश्यू होता है आपके लिए, फिर अगर आप ऐसे नहीं करते हो, भगोड़ा आपको घोषित किया जाएगा, तो आपको ये भी बातें ध्यान में रखनी, करैक्टर आपका लेस हो सकता है उससे। तो ये चीज़ें हैं नॉर्मल सी, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है? टेंशन फ्री रहना है, पैसा आप जितना भी आपको 2-4 महीने, 6 महीने या 8 महीने, 10 महीने, 1 साल जितना भी आपको चाहिए, आप उतना समय लीजिए, पैसा वापसी रिटर्न कीजिएगा, ठीक है? तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ओके? तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो लाइक भी कीजिएगा एंड अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में एंड अदर कोई ऐसा फँसा हुआ इस जाल में, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। थैंक यू।